एग्जामिनर भी समय के साथ बहुत चतुर चालाक हो गया है। उस सिंप्लीफिकेशन में लॉजिकल सवाल डालने लगा है आजकल। ये देखो जरा, 1/47 प्लस 2/57 प्लस 3/67 ए के बराबर है। इसका मान आपसे पूछा है एक ही टर्म में ही क्या होगा, बताओ। तरीके बहुत सारे हैं पर स्मार्ट तरीका क्या है भाई, इससे देखो यहां बटे में चीजें सेम है। 1 और 93 94 मेरे दोस्त, अगर मैं इसको के मान लेता हूं कि माना ये के है और दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दीजिए, तो आप ये देखो 47 तो है ही, ऊपर क्या होगा 1 और 93 94, 94/47 2 हो गया। आप मुझे बताओ इनको ऐड करके क्या आएगा, नीचे तो 57 है ही, 2 में 112 जोड़ेंगे 114, 114/57 2 हो गया। आप ये देखिए नीचे 67 है ही, ऊपर क्या आएगा 3 और 131, 134/67 ये भी 2 हो गया। और मेरे दोस्तों राइट साइड में क्या आएगा जोड़ के a प्लस के आ गया, तो 2 4 2 6 यानी कि k का मान आएगा 6 माइनस, और ये आंसर था सी ऑप्शन। समझ पाएगा, एक बार देख लेना दोबारा। प्रॉफिट लॉस की गजब की ट्रिक, अगर कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है तो एक कलम का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 171 है, क्रिय मूल्य और प्रॉफिट परसेंटेज समान है, सीपी क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल आए 171 के दो ऐसे टुकड़े करो जिनका डिफरेंस 10 हो। 19 निम्मा 171 होता है, डिफरेंस 10 है, तो छोटी वाली संख्या के एंड में 0 चिपका दो, ये आंसर है 90 है, बात खत्म। देखेंगे 96 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका डिफरेंस 10 है, 16 और 6, छोटी वाली संख्या के एंड में 0 चिपका दो, ये आंसर है। देख लेना कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज समान होना चाहिए। एक सवाल सीजल का आपसे पूछूंगा, कमेंट में बताएं। ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे बिना फॉर्मूला के, पॉपुलर क्वेश्चन है सिलेक्शन पोस्ट 2024 में। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े राम ने देखा कि एक ट्रेन 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में 36 सेकंड लेती है। तो राम प्लेटफॉर्म पे खड़ा, उसने देखा कि एक ट्रेन 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म 108 मीटर भी पार करेगी, और कितना समय लगेगा 36 सेकंड का समय लगा है बोला। और उसे पार करने में, ट्रेन राम को पार करने में 12 सेकंड लेती है। जब ट्रेन राम को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस करेगी इतना समय में 12 सेकंड में। मेरे दोस्तों आपसे पूछा ट्रेन की स्पीड, बताओ डिस्टेंस में कितने का गैप है 108 मीटर, समय में कितने का गैप है 24 सेकंड का, यानी कि ट्रेन 108 मीटर ही जाती है 24 सेकंड में। 108 मीटर 24 सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में आया, आंसर किसमें किलोमीटर पर आवर में। अगला कंसेप्ट बनता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी होगी मेरे दोस्तों। 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24 और ये 2 नाम 18, 81/5 आ गया मेरे दोस्तों 16.2, 16.2 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है। बड़ी धीरे चल रही है, बड़े तो साइकिल चलती है। ये आप करके बताएंगे। इस बार CHSL 2024 में जो हैवी ड्राइवर चैप्टर रहा है वो है मेंसुरेशन। ये सवाल नई तरीके से पूछा गया है कि किसी घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 5, 15, 27 है, घनाभ का सरफेस एरिया क्या होगा। एडजेसेंट फेस क्या होते हैं, जैसे घनाभ बनाया हुआ है, आप इसका कोना ले लीजिए, इस कोने पे 3 रेक्टेंगल मिलते हैं, एक तो नीचे वाला इसका एरिया क्या आएगा LB, एक मेरे दोस्तों ये बाजू वाला मेरे प्यारे भाई इसका एरिया क्या आएगा BH, और एक मेरे प्यारे भाई ये सामने वाला आप देखेंगे इसका एरिया क्या आएगा HL। इनको ही हम एडजेसेंट फेसेस बोलते हैं, LB, BH और HL। ये 5, 15, 27 दे रखा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो घनाभ में मेरे दोस्तों 6 फेस होते हैं, यानी कि 5 + 15 + 27 का मुझे क्या करना होगा, ये LB + BH + HL इसका डबल करना होगा मेरे दोस्तों। ये आ जाएगा 15, 5, 20, 27, 47 का दुगुना 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ वॉल्यूम पूछा होता तो उसका डायरेक्ट शॉर्टकट है √5 × 15 × 27। अगर एडजेसेंट सरफेस के एरिया के वॉल्यूम पूछता, बहुत बढ़िया। मेंसुरेशन के सवालों का मतलब केवल कैलकुलेशन नहीं होता, लॉजिक विद कैलकुलेशन होता है। आप स्मार्ट अप्रोच लगाओगे मेरे दोस्तों तो ही आंसर जल्दी आएगा, कि आजकल बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है किसी भी बेलन का आयतन निकाल सकते हैं बिना हाइट के। बेलन का आयतन बराबर होता है 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू त्रिज्या। अब जैसे बोला है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 1320 है, बेलन का वॉल्यूम क्या होगा। तो हाइट मुझे पता नहीं पर वॉल्यूम निकल जाएगा 1/2, कर्व सरफेस एरिया 1320 है। ध्यान रखिएगा कि डायमीटर 20 दिया है तो रेडियस क्या होगी, रेडियस जो होगी मेरे दोस्तों वो 10 होगी। और मेरे प्यारे भाई 2 पंजे 10, 1320 का 5 गुना यानी कि 6600 सेंटीमीटर क्यूब बेलन का आयतन आ गया। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये वाला सवाल आप हमें करके दिखा दो जल्दी। सिंपल इंटरेस्ट के इस सवाल को अक्सर बच्चे फॉर्मूले से करते हैं, कोई जरूरत ही नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा। और इस सिंपल इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है, बोला साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 12 साल में 4 गुना हो जाती है, समान दर पर यह राशि कितने साल में 10 गुना हो जाएगी। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, कोई धनराशि 4 गुना हो जाती है यानी कि 1 रुपए 4 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना मिला 3 रुपए। 3 रुपए आपको ब्याज मिला कितने साल में 12 साल में। पूछा कितने साल में राशि 10 गुना हो जाएगी, 10 गुने का मतलब 1 रुपए 10 रुपए बच जाएंगे, 10 गुना तो ब्याज कितना मिलेगा 9। अगर 3 रुपए ब्याज 12 साल में मिला है तो 9 रुपए ब्याज भी मेरे दोस्तों 36 साल में मिलेगा, तो 36 साल का समय लगेगा। डी ऑप्शन, बस इतना करना होता है। ऐसे सवालों में कोई दम नहीं है, ये एक आप मुझे ठीक करके दिखाएं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सवाल ऐसे आते
आते हैं जिनको बेसिक से करोगे तो 4 सवाल का टाइम ले लेंगे। वैल्यू पुटिंग लगाओगे 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, परेशानी होती है, ऑप्शन मैच होते हैं। 30-60 डिग्री पे कैलकुलेशन ज्यादा होती है। ऐसा जुगाड़ है कि थीटा अगर पुट करना है तो 3, 4, 5 ये राइट एंगल से पुट करो। साइन थीटा 4/5, कॉस थीटा 3/5। अब ये बोला कि यदि x बराबर है तो इसका मान ज्ञात कीजिए x की टर्म में। बताओ क्या होगा। साइन थीटा 4/5 माइनस 3/5, 1/5, 1 में 1/5 जोड़ेंगे 6/5। साइन थीटा 4/5, 1 में 4/5 जोड़ेंगे 9/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 6/9 आ गया, 2/3। अब ये जो चीज आपसे पूछी गई देखो ये क्या है, 4/5 प्लस 3/5 7/5। 7/5 में से घटाएंगे 2/5 बटे कॉस थीटा कितना है 3/5, ये बटे 5 कट जाएगा तो ये भी 2/3 आ गया। यानी कि मेरे दोस्तों x आपका 2/3 है, ये भी 2/3 आया, तो ये x के ही बराबर है। इससे आसान तरीका नहीं इस सवाल को करने का, सबसे जल्दी आंसर आएगा। एक आप करके बताएं। अगर आप एक बॉल को ऊपर से फेंकोगे तो टप्पा मार के उछलती रहेगी, उछलती रहेगी, उछलती रहेगी। सवाल आता है इसमें मैथ में, एक मंजिल से टकराने के बाद एक गेंद जिस ऊंचाई से गिरी है उसका 4/5 भाग वापस उछलती है। यदि इसे 120 मीटर की ऊंचाई से धीरे से गिराया जाता है तो आराम में आने से पहले कुल कितनी दूरी तय करेगी। जैसे भी बॉल को आपने यहां से गिराई, जमीन है तो ये बॉल जमीन पे टकराएगी टक, तो जितनी ऊंचाई से गिराया है उसका 4/5 ही बॉल उछलेगी। फिर ये मेरे दोस्तों नीचे आएगी टक, अब ये दोबारा 4/5 ही उछलेगी पिछली ऊंचाई का, फिर ये जमीन पे टकराएगी टक, ऐसी होता रहेगा। तो मेरे दोस्तों बॉल कितनी दूरी तय करेगी तो इसका सीधा फॉर्मूला है 2h/1 - r - h। बॉल को कितनी हाइट से गिराएगा 120 मीटर की हाइट से। बॉल हर बार अपनी पिछली ऊंचाई का 4/5 उछलती है। आपका रेशियो है 4/5, केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है। 120 दूनी 240, 1 - 4/5 1/5 आएगा, इसमें से आप 120 घटाएंगे तो 1200 - 120 1080 मीटर। फॉर्मूला याद रखोगे तो ज्यादा जल्दी होगा, बेसिक से आपको टाइम लग जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। एक आप करके दिखा दो, प्रैक्टिस होगी। पार्थ तुम्हारा ध्यान किधर है, जबकि CHSL में आया हुआ सवाल इधर है। ध्यान से देखो, मिश्रित अनुपात कंपाउंड रेशो का सवाल है। बेहद आसान सवाल है। 3:4 और 6:7 का आपको कंपाउंड रेशो दे रखा है और x की वैल्यू आपसे पूछी है। कुछ बच्चों को कंपाउंड रेशो मिश्रित अनुपात का मतलब ही नहीं पता होता, जबकि निहायत ही आसान चीज है। पेपर में आता सवाल छोड़ के आ जाते हो। इनका कंपाउंड रेशो बताना है तो ये लिखा है 3:4 और दूसरा है 6:7। कंपाउंड रेशो में कुछ नहीं करते, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये एक्चुअल में दे भी रखा है आपको कितना 36/x। x की वैल्यू आपको बतानी है भाई। सीधा सा देखो, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 2 गुना तो इधर क्या आएगा 4 सत्ते 28, 28 का 2 गुना कितना 56। 56 इज द करेक्ट आंसर। अब तुम इन दोनों रेशो का कंपाउंड रेशो मिश्रित अनुपात कमेंट में आंसर फेंक के मारो। सिंपल इंटरेस्ट के इस सवाल को अक्सर बच्चे फॉर्मूले से करते हैं, कोई जरूरत ही नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा। और इस सिंपल इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है, बोला साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 12 साल में 4 गुना हो जाती है, समान दर पर यह राशि कितने साल में 10 गुना हो जाएगी। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है। कोई धनराशि 4 गुना हो जाती है, यानी कि 1 रुपए 4 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना मिला 3 रुपए। 3 रुपए आपको ब्याज मिला कितने साल में 12 साल में। पूछा कितने साल में राशि 10 गुना हो जाएगी। 10 गुने का मतलब 1 रुपए 10 रुपए बच जाएंगे, 10 गुना तो ब्याज कितना मिलेगा 9। अगर 3 रुपए ब्याज 12 साल में मिला है तो 9 रुपए ब्याज भी मेरे दोस्तों 36 साल में मिलेगा। तो 36 साल का समय लगेगा, डी ऑप्शन। बस इतना करना होता है, ऐसे सवालों में कोई दम नहीं है। ये एक आप मुझे ठीक करके दिखाना। 1 घंटे का कॉन्सेप्ट आपको 1 मिनट में समझाऊंगा। बेसिकली किसी वस्तु के 3 प्राइस होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस आएगा। अंकित मूल्य मार्क प्राइस में डिस्काउंट परसेंटेज जब आप देंगे, सेलिंग प्राइस आएगा। किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जो ज्यादा है वो मार्कअप परसेंटेज होता है। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अगर आपको P% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस हर चीज 100% होती है, 100% पे P% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P%। मार्क प्राइस पे D% डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा मार्क प्राइस का 100 माइनस D%। अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो CP से MP का रेशियो होगा 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्काउंट का। अपने खजाने से एवरेज की एक और शानदार ट्रिक आपके लिए छोड़ता हूं। ये क्वेश्चन SSC GD 2022 का सबसे मुश्किल सवाल है। ध्यान से देखिए, 41 किलो वजन वाला एक व्यक्ति शामिल होता है तो एक ग्रुप का एवरेज 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ग्रुप का एवरेज अगर ए है, अगर 40 किलोग्राम वाला आदमी आएगा तो एवरेज सपोज A+1 हो जाएगा, ठीक है। यदि 28 किलोग्राम वाला आदमी आता है तो एवरेज 1 किलोग्राम कम हो जाता है। अगर 28 किलोग्राम वाला आदमी आएगा तो एवरेज ए से 1 कम हो जाएगा, A-1। बोला है उस ग्रुप का वास्तविक औसत वजन क्या है, ग्रुप का एक्चुअल एवरेज वेट क्या है। 40 का आएगा तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा, 28 का आएगा तो एवरेज 1 कम हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच का वजन का आदमी आए तो एवरेज सेम रहेगा बीच के वजन का। बीच का वजन मतलब 40 प्लस 28 68, 68/2 यानी कि 34 किलो वजन का आदमी आएगा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ग्रुप का जो एक्चुअल एवरेज है वो 34 किलोग्राम है, बी ऑप्शन। क्या आप कभी सोच पाए थे पूरी दुनिया में आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी इस क्लास के अलावा। अगर ब्याज की दर हर साल अलग अलग है तो
तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, सबसे शानदार ट्रिक बताऊंगा। पहले साल 5%, दूसरे साल 6%, तीसरे साल 8% है, तो 75,000 पर 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा। 5% ब्याज की दर है 1/20, 6% की है मेरे दोस्तों 3/50, 8% होता है जी 2/25, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 20 पर 1 ब्याज है तो 20 से अमाउंट 21 हो जाएगा, 50 पे 3 ब्याज है अमाउंट तो 50 से 53 हो जाएगा, 25 पे 2 ब्याज है मेरे दोस्तों तो 25 से 27 हो जाएगा। आप इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करो मेरे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, नीचे आ जाएगा आपका है भाई 25,000 और ऊपर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 30,051। ये क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 25,000 है तो 3 साल बाद अमाउंट 30,051 बन जाएगा। 25,000 30,051 बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों, 5,051 आपको ब्याज मिला है। लेकिन आपका प्रिंसिपल तो 75,000 रुपए, 25 की वैल्यू तो 75,000 रुपए के बराबर है, 3 गुना, तो आपका ब्याज भी 5,051 का 3 गुना होना चाहिए, यानी कि 15,153 रुपए, डी ऑप्शन। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहां पे करना पड़ेगा, ये सवाल आप करके दिखाएं जी। आप भी अपने आप को रीजनिंग का महारथी समझते हो तो एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर आया हुआ रीजनिंग का ये प्रश्न आपकी पांख फाड़ने के लिए काफी होगा। जैसे इस प्रश्न के अंदर आपको इससे मिलती जुलती आपको बतानी है कौन सा रिलेशन बनेगा। 12 और 8 को अगर जोड़ोगे 20 बन जाए, 20 चौक 80, ठीक है। 16 और 10 को जोड़ोगे तो 26, लेकिन 26 के पहाड़ में 131 कहीं पर भी नहीं आएगा, तो ये रिलेशन पॉसिबल नहीं। तो इसको देखो आप कैसे करो, आप कोई भी आइडिया लगा लो आपसे नहीं होगा। इसको करो ये कैसे, आप देखो 12 है, इस 12 का आप लोग स्क्वायर कर दो और माइनस में जो 8 है इस 8 को 2 से डिवाइड कर दो और उसका क्यूब कर दो, यानी 4 का क्यूब करना, ये माइनस करना। 12 का स्क्वायर 144, 4 का क्यूब 4 चौके 16, 16 चौक 64, इसको माइनस करोगे तो आपका ये 80 आ जाएगा। उसी टाइप से आपका सेम ही होगा। तो इस टाइप से इसका सेम रिलेशन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसके अंदर भी क्या बनेगा, आपको 9 का स्क्वायर करना है, माइनस में जो 6 है 6 को 2 से डिवाइड करो, यानी 2 तिया 6, 3 का क्यूब आपको इसके अंदर माइनस करना है। 9 का स्क्वायर 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस करो 11 में 7 का 4, यानी कि 54, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाए। बाकी से कोई सा भी मेथड लगा लो, सिर्फ 5% बच्चों ने ये प्रश्न अटेम्प्ट करके 5 की पावर 17 प्लस 5 की पावर 18 प्लस 5 की पावर 19 प्लस 5 की पावर 20, इनमें से किससे डिवाइड होता है। जब भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों, ये 5 की पावर 17 कॉमन आ जाएगा ना, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1, 5 की पावर 18 5, 5 की पावर 19 में 17 कॉमन ले लिया तो 5 का स्क्वायर, और ये बचेगा मेरे दोस्तों 5 की पावर 3। मेरे भाई 5 की पावर 17 इंटू ये क्या हो जाएगा 125 प्लस 25 150, 155 और 156, और 156 जो होता है मेरे प्यारे भाई, आप में से हर किसी को पता होना चाहिए, ये 12 गुणा 13 होता है। इसका मतलब ये जो संख्या है मेरे दोस्तों, इनमें किसी से नहीं कटेगी सिवाय 13 के, 13 से कटेगी, डी ऑप्शन। 2 सवाल प्रैक्टिस के लिए सही करके दिखाना है। बिना रुके ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है, और अगर ये ट्रेन रुक रुक के चले स्टेशन पर तो 65 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ चलती है। ट्रेन हर घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सोचना, जब ट्रेन बिना रुके चलेगी तो 1 घंटे में कितना जाते, 75 किलोमीटर, लेकिन जब ट्रेन स्टॉपेज पे रुक रुक के चलती है तो 1 घंटे में 65 किलोमीटर ही जाती है, 75 की बजाय 65 किलोमीटर ही जाती है, यानी कि ट्रेन 10 किलोमीटर रुक के चलती है। यानी कि मेरे दोस्तों ये जाएगा 5 से 2 बार और ये जाएगा मेरे दोस्तों आपका 5 से 15 बार। ट्रेन 2/15 समय के लिए स्टेशन पर रुकती है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में ट्रेन कितने समय के लिए रुकेगी, तो 15 चौका 60, यानी कि 8 मिनट के लिए रुकेगी। ए ऑप्शन इसका ठीक आंसर है, एक आप करेंगे मेरे भाई।